मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। भारत को फ्रांस से, जो फ्रांस की एयरबस कंपनी है, उसका एक ट्रांसपोर्ट जहाज है C-295। उसको आज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट, जो एयरफोर्स का बेस है, वहाँ एक समारोह में पूजा और मंत्रोच्चार के साथ ही राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने वायुसेना को C-295 सौंपा। और ये जो जहाज़ है, ये असल में हमारे पास एक HS-748 एयरक्राफ्ट था। ये असल में सामान के लिए है, कि जो आर्मी का सामान होता है, चाहे युद्ध के लिए हो, चाहे मदद के लिए हो, चाहे जब आपदा आती है तब ये इस्तेमाल होता है। तो अभी तक जो हमारे पास था वो 748 था। तो ये पुराना हो गया था, आउटडेटेड हो गया था। ये जो नया आया है C-295, ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है और एयरबस ने ये बनाई है, जिसका आपको याद हो कि जो 730 है एयरबस, जो पैसेंजर प्लेन है, ये उसी का ही 320, जो एयरबस 320 है, उसी का ही ये C-295 है। तो आज हमारे जो नौसेना है, ये उसको मिल गया है। और इसमें अभी तक जो 16 विमान जो निर्माण इनका चल रहा है, क्योंकि भारतीय तकनीक से ये बन रहे हैं। यानी इन्होंने जो एयरबस है, इसको कहा गया कि आप हिंदुस्तान इसको बनाओ। तो गुजरात में कुछ बन रहे हैं और ये 21,935 करोड़ रुपए का कुल डील हुई है, जिसमें 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। टोटल 21,000 करोड़ का ये मामला है। तो धीरे धीरे आएंगे 2024 तक ये टाटा एडवांस सिस्टम इनको बनाना शुरू कर देगा। ऐसा लगता है कि 2024 में पहला जो स्वदेशी निर्मित होगा, जो टेक्नोलॉजी के कारण होगा। टेक्नोलॉजी तो एयरबस की होगी, और इसको जो भारत में बनाएगा टाटा, जो पहला स्वदेशी होगा। और उसके बाद से हम धीरे धीरे फिर भारत में खुद ही बनाने, अभी तो टेक्नोलॉजी उनकी है, और बाद में जब उसको स्वदेशीकरण होगा तो फिर ये स्वदेशी हो जाएगा। तो ये मित्रों, तो आज थोड़ी सी और पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट उन्होंने पिछले महीने जारी की थी, तो उसमें करीबन 21 लोगों के नाम थे, और अब दूसरी लिस्ट में 39 लोगों के नाम हैं। और इनमें जो लोग हैं, जो बीजेपी ने इस बार, ऐसा लगता है कि उनको ऐसा कोई इंडिकेशन मिला है कि शायद वो चुनाव हार सकते हैं, या उनकी स्थिति ठीक नहीं, जैसे राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। तो इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 3 केंद्रीय मंत्री, यानी नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फगन सिंह कुलस्ते, 3 बड़े मंत्री, इनको विधानसभा चुनाव लड़ा गया है। और 3 जो और सांसद हैं, गणेश सिंह, राकेश सिंह और रीति पाठक, इन तीनों को भी चुनाव लड़ने को कहा गया है कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़िए, इनको टिकट दे दी गए। तो दरअसल शिवराज सिंह चौहान का नाम अभी तक गायब है, जो कि 2 लिस्ट आ गई हैं और सीएम का ही नाम नहीं है। ये बड़ा ताजुब सा हो रहा है। और ऐसा जो चर्चा चल रही है कि शायद इस बार शिवराज सिंह चौहान को चुनाव न लड़ाया जाए, उनकी भूमिका केंद्र में हो, यानी उनको मध्य प्रदेश से शिफ्ट करके दिल्ली लाई जाए। तो आज के जो उन्होंने टिकट डिक्लेयर किए हैं, उसमें श्योपुर दुर्गालाल विजय, मुरैना रघुराज कसाना, दिमनी नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, लाहौर अमरीश सिंह गुड्डू, भितरवार मोहन सिंह राठौर, डाबरा इमरती देवी, शेवढ़ा प्रदीप अग्रवाल, करेरा रमेश खटीक, राघोगढ़ हेंद्र सिंह बंटी, देवरी ब्रज बिहारी पटेरिया, राजनगर अरविंद पटेरिया, सतना गणेश सिंह, ये सतना के सांसद हैं, अभी विधानसभा से लड़ेंगे। श्रीकांत चतुर्वेदी मेहर सीधी की जो सांसद हैं, रीति पाठक, इनको सीधी विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा दिलीप जायसवाल कोतमा से, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, जो अभी जबलपुर के सांसद हैं।
पंकज टेकाम डिंडोरी से चुनाव लड़ेंगे। निवास से फगन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ेंगे, जो कैबिनेट मंत्री हैं, इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और गौरव पाधरी कंटगी से चुनाव लड़ेंगे। नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। और गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे। जुन्नार देव से नथन शाह, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी, पारसिया से श्रीमती ज्योति, और घोंडा डोंगरी से श्रीमती गंगाबाई उइके, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, खिलजीपुर से हजारीलाल डांगी, आगर मधु गहलोत, शाहजहाँपुर अरुण भीमावत, भीकमपुर भीकन गांव नंदा ब्रह्मणे, राजपुर अंतर सिंह पटेल, पानसेमल श्याम वरडे, और थांदला से कल सिंह भांवर, थांदला से ये कल सिंह भांवर है। और पानसेमल से श्याम बर्डे है। गंदवानी से मेढा है। देवलपुरा से मनोज पटेल। इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय, जो एक ज़माने में बहुत पॉपुलर और सीएम के दावेदार थे, वो भी इस विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नागदा खाचरोद से ताजपुर सिंह, और सैलाना से श्रीमती संगीता चारेल चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से ये बड़ी सूची सौंप दी है। ये बड़े लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं और सांसद हैं। इसके अलावा अब जो लिस्ट आई है, क्योंकि 229 सीटें हैं, तो अभी तो 21 एक और 39 एक ही आए हैं, यानी करीबन 70 सीटों पर ही अभी प्रत्याशी घोषित किए। उसके अलावा मित्रों, आज दिल्ली में पहली हाइड्रोजन बस दौड़ी है। ये एनसीआर में 15 बसें चलाई जाएंगी। ये हाइड्रोजन बस जो है वो गडकरी, वो हरदीप पुरी जो शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने शुरू की। ये बहुत दिनों से इस पर रिसर्च चल रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन बस जो पानी से चलेगी, बताइए कितना अच्छा होगा, कितना ही ये जो पेट्रोल का प्राइस है, जो हमारी एक विदेशी मुद्रा, बड़ी मोटी मुद्रा विदेश चली जाती है, तो उसकी जगह हम पानी से बस चलाएं तो कितना अच्छा होगा। अन्ना द्रमुक ने एनडीए से नाता तोड़ दिया है। पहले इन्होंने कह दिया था, लेकिन अब ऑफिशियली कह दिया है, क्योंकि वो जो हिंदू मुस्लिम और हिंदू द्रविड़ को लेकर झगड़ा चल रहा है, और स्टालिन को लेकर जो विवाद है, आज साधु संतों ने भी दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। तो इस तरह से कुल मिला के तो इस तरह से मित्रों ये एक बड़ा काम हुआ है। और कुछ और खबरों पर चर्चा की जाए। जो हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि आप आओ और हैदराबाद में उनसे चुनाव लड़ो। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो मान के चलती है कि आएगा तो मोदी ही। तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, वही एक ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। मतलब 2 सीटों वाला आदमी बीजेपी से मुकाबला करे, गजब की बात है। आज बिलासपुर में राहुल गांधी थे, तीसरी चौथी बार गए हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। और वो कहते हैं कि फिर उन्होंने वहाँ गारंटी दी है और कहा है कि सबकी भागीदारी के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। और इस तरह की चीज़ें हैं। और आज राघव चड्ढा और परिणीति की शादी हो गई है। बड़ी चर्चित शादी है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है और तमाम लोग वहाँ, सीएम और तमाम लोग वहाँ गए थे। तो हमारी शुभकामनाएं कि शादी सफल रहे और खुश रहे, दोनों जोड़ा मस्त रहे।
मित्रों, आज खेल की थोड़ी बात की जाए, क्योंकि एशियन गेम्स चल रहे हैं। निशानेबाजी में भारत ने स्वर्ण का आगाज़ कर दिया है और आज 2 स्वर्ण मिले हैं। एक तो निशानेबाजी में मिला और एक क्रिकेट में मिला। और भारतीय महिला क्रिकेट ने आज श्रीलंका को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। और इसके अलावा कुल मिला के आज भारत ने 11 मेडल हो गए। टैली में 6वां स्थान आ गया, पहले 7वां था, आज हम 6ठे स्थान पे आ गए हैं। और नौकायन में भी 2 मेडल और जीते हैं। तो कुल मिला के भारत की जो टोटल टैली है वो 11 हो गई है। 2 इसमें स्वर्ण पदक है। और अब उम्मीद करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार 100 पार, यानी 100 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जकार्ता में हमने 70 मेडल जीते थे। तो अब ये 70 से बढ़कर 100 होने चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतने, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।